उमेर अहमद व ज़ुबैर अहमद, आपने सलमान हबीब मरहूम की साहबजादी मरियम हबीब को बॉस हक़ मेहर 1 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल किया? जी, मैंने कबूल किया। अमीर अहमद व ज़ुबैर अहमद, आपने सलमान हबीब मरहूम की साहबजादी मरियम हबीब को बॉस हक़ मेहर 1 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल किया? जी, कबूल किया। अमीर अहमद व ज़ुबैर अहमद, आपने सलमान हबीब मरहूम की साहबजादी मरियम हबीब को बॉस हक़ मेहर 1 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल किया? जी, कबूल किया। मुबारक। आज यहाँ रुखसती के बाद तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए मर चुकी है। तुम्हें अब अपनी जिंदगी खुद जीना है, मुड़कर पीछे मत देखना। इस दहलीज को पार करने के बाद यहाँ वापस आने का भूल जाना। मेरी जिंदगी की तन्हाइयों को तुम्हारे रूप में एक जीवन साथी मिल गया है। हट दो ना। ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। ये लोग कहां से आ गए? अगर इन पर मेरी शादी का राज खुल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक तरफ सास की मुखालफत
और दूसरी तरफ अम्मा का दबाव। मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो लगता है भाई अंदर ही है, जान के दरवाजा नहीं खोल रहे। और चुप कर, और तू भी बिला वजह माँ की तरह गलत अंदाजे लगाने शुरू कर देती है। और भाई के फरिश्तों को खबर थी कि हम लोग आ रहे हैं। और भाई अंदर होता ना तो अब तक दरवाजा खोल चुका होता। अब क्या करें? ओए, और तेरे मामे का घर भी इधर आसपास है ना, उसके घर रात गुजारते हैं, वो सुबह फिर आ जाएंगे। हाँ ठीक है, तू मामे को फोन लगा, उसको यहाँ का पता समझा दे, वो मैं यहाँ से आके ले जाएगा। हाँ ठीक है। वो बड़ी वही चीज क्या है? जल्दी से फोन मिला। अच्छा चला तो सही। मुझे ये बात मरियम से छुपा लेनी चाहिए। वो पहले ही अपनी फैमिली की तरफ से परेशान है, ऊपर से ये भी टेंशन ले लेगी तो मुश्किल हो जाएगी। एक तो ये केबल वालों ने तंग कर रखा, 3 महीने का हिसाब एक साथ लेकर बैठ गए थे। हंस क्यों रहे हो? आज समझ में आया कि सर मुंडवाने के बाद ओले किस तरह पड़ते हैं। अरे मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हम दोनों एक हो गए। मैं तुमसे कहती थी ना कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन एक बात तो है, तुम्हारी मामा की जिद हमारे काम आ गई। मैं जानता हूं मन्नू, ये घर तुम्हारे शायाने शान नहीं है। तुम जिंदगी की सारी आसाइशों में पली पड़ी हो, और मेरे पास जिंदगी की सिर्फ बुनियादी जरूरत है। तुम एसी की ठंडक में सोने की आदी हो, और यहां फकत एक पंखा ही है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जिंदगी का सफर तमाम उम्र एक जैसा नहीं रहता। उमर, मेरा ख्वाब तुम थे, जिंदगी की आसाइशें नहीं। और अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो ये सारी मुश्किलें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया। तुम क्यों परेशान होती हो? 4 दिन की मोहब्बत है ये, यू मार्क माई वर्ड्स। फिर 4 दिन के बाद उसे आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा मामा, मन्नू ने अपने लिए अच्छा किया या बुरा? अगर अच्छा किया होता तो क्या मैं उसे अप्रिशिएट नहीं करती? आपने भी तो एक बार यही हिमाकत की है। मैंने मुखालफत जरूर की थी, मगर इस कदर नहीं, क्योंकि कम से कम वो फैमिली हमारी हम पल्ला तो थी। मरियम पे मुझे इसलिए गुस्सा है
कि ना तो उसने खानदान देखा ना दौलत, एक गांव के मामूली लड़के को पसंद कर लिया। ये चीजें सिर्फ फिल्मों तक अच्छी लगती हैं। अब जब गांव के किसी कच्चे से मकान में मच्छरों की अलगार और बदबू में रहना पड़ेगा ना, जब उनको अपने घर की आसाइशें और जज्बाती फैसले याद आएंगे। लेकिन वो उसे गांव तो नहीं लेके जाएगा? चलो गांव नहीं, लेकिन शहर में भी उसने कौन सा महल बना रखा है? मन्नो बता रही थी कि अपार्टमेंट है उसका यहीं। हाँ भाई, अब उसी अपार्टमेंट में अपना सर फोड़े।